आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात करते हैं महिलाओं को लेकर। जी हां, जिस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ये केवल दावों में नजर आ रही है, ये केवल बातों में नजर आ रहा है। महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, यहाँ तक कि अपने घर परिवार में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उनके घर में उनको ही मार दिया जाता है, या ऐसे आज कई केस सामने आए, मैं आपको बताऊंगी, जो महिलाओं से जुड़े हुए हैं। कहीं पर महिलाओं को उनका अधिकार नहीं दिया जाता, एक साथ 3-3 शादियां की जा रही हैं, महिलाओं को केवल खिलौना समझा जा रहा है। एक और तो हमारी जो है मुख्यमंत्री का कहना है कि हर जगह थाने में डेस्क बनाई गई है, महिलाओं की सुनवाई जल्द से जल्द की जाएगी, महिलाओं को कोई परेशानी हो तो वहां पर आकर सूचित कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी ऐसी घटनाएं सामने आ रही है कि सुनवाई नहीं की जा रही है और महिलाएं अत्याचार का शिकार हो रही है। जी हाँ, कोई एक घटना हो तो बात है, लेकिन रोज 2-3 घटना ऐसी सामने आती हैं जिसमें महिलाओं के साथ अत्याचार सामने आ रहा है। अब तो बेटियों को भी घर से बाहर भेजने में 10 बार सोचना पड़ता है। एक और तो कहा जा रहा है कि बेटियां किसी से कम नहीं, बेटियों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। लेकिन क्या कोई इस और ध्यान देता है कि बेटियां जब घर से बाहर निकल रही हैं तो कितने भेड़ियों की नजर उन पर पड़ रही है और क्या वो सुरक्षित घर वापस आ सकेंगी? लेकिन उसके बाद भी कोई ऐसा कानून अभी नहीं बना है जो बेटियों को सुरक्षित कर सके। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से महिलाएं आगे बढ़ भी रही हैं, हिम्मत भी कर रही हैं, पढ़ भी रही हैं, लेकिन उसके बाद भी ये अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं अपने मेरदर्शन परिवार की ओर से सरकार से यही अपील करना चाहूंगी कि कोई ऐसा ठोस कानून बनाए कि महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाले अत्याचारी 100 बार सोचे। अगर कोई महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहा है, उनको मार रहा है, उनकी हत्या कर रहा है, तो ऐसा करने से पहले 10 बार सोचे, 100 बार सोचे कि हमें कौन सी सजा मिलेगी। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ। डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कोरोना का घटता बढ़ता आंकड़ा, शुक्रवार को एक पॉजिटिव मरीज आया सामने, आंकड़ा पहुंचा 66,516। मरने वालों की संख्या 802 पर टिकी, अब तक एक्टिव केस हैं 8। कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र में अजीबोगरीब मामला आया सामने, एक सेना के जवान की 3 पत्नियां, 2 भिड़ी आपस में, तीसरी का इंतजार। सेना के जवान को पुलिस ने लिया हिरासत में, लगी जांच में। पुलिस की लापरवाही बार बार आ रही सामने, सिविल लाइन थाने के चौकी इंचार्ज भुवनेश कुमार की लापरवाही से जेल जाते जाते बचा एक शिक्षक। डिफेंस कॉलोनी की धोखेबाजी का मामला पकड़ता जा रहा है तूल। डिफेंस कॉलोनी के निवासियों ने अपनी समिति के पदाधिकारियों के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। कई बार कर चुके अधिकारियों से शिकायत, अभी तक नहीं हुई कोई भी कार्रवाई। शुक्रवार को जिलाधिकारी से मिलकर हो रही करोड़ों की धांधलीबाजी का किया पर्दाफाश। थाना परिषदगढ़ में कुछ दिनों पहले गला काटकर हुई महिला की हत्या, पुलिस द्वारा किया गया खुलासा। प्रेस वार्ता के माध्यम से दी जानकारी, गांव के ही प्रेमी युगल ने आपत्तिजनक स्थिति में देखे जाने के डर से महिला की थी हत्या। कोरोना काल में छात्रों के भविष्य के साथ हो रहा खिलवाड़, 10th और 12th के छात्र छात्राओं ने अपने अपने स्कूलों पर लगाया इल्जाम। मार्कशीट में नहीं दिए गए अंक, परसेंटेज केवल लिखा गया प्रमोटेड, कैसे लिया जाएगा आगे ग्रेजुएशन में एडमिशन। कोरोना महामारी में अपनी जान की बाजी लगाकर आकाश इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट से पढ़ाई पूरी कर छात्र छात्राओं ने डॉक्टर के रूप में किया मरीजों का इलाज। शुक्रवार को आकाश इंस्टीट्यूट सर्विसेज लिमिटेड ने प्रेस वार्ता का किया आयोजन, जिनमें उन छात्र छात्राओं को कोरोना योद्धा के रूप में किया सम्मानित। थाना भावनपुर क्षेत्र के कीलानगर में मायके में रह रही पत्नी की पति ने पारिवारिक विवाद के चलते धारादार हथियार से गला रेतकर की हत्या। पत्नी को कमरे में बंद कर हुआ फरार। परिवारजनों की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव, लगी जांच में। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सांसदीय समिति द्वारा विकास भवन सभागार में की गई समीक्षा बैठक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रमों के समस्त अधिकारियों व मूल शरीर भाग्य सूचनाओं को बैठक में दिया गया ब्यौरा। बरेली जनपद इज्जतनगर निवासी युवती कुछ दिनों से घर से फरार। सूचना पर पुलिस के साथ पिता बुलंदशहर दबिश के लिए पहुंचे। पुत्री न मिलने के बाद पल्लवपुरम दरोगा के निवास स्थान पर बिताई रात। सुबह 4 बजे युवती के पिता ने दरोगा की छत से कूदकर की आत्महत्या। मौके पर पहुंची पुलिस, लगी जांच में। मेरठ दर्शन संडे स्पेशल बुलेटिन में हरियाणवी गाने रज्जी बोलजा से अपनी पहचान बनाने वाले हरजीत दीवाना से कराएंगे आपकी खास मुलाकात। जानेंगे उनका सिंगिंग की दुनिया का सफर। देखना न भूले इस बार संडे स्पेशल मेरठ दर्शन। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज के चलते ना हो भ्रमित। 58 घंटे शनिवार रविवार के लॉकडाउन की खबर है झूठी अफवाह। इस पर ना दे ध्यान। मेरठ दर्शन न्यूज चैनल द्वारा किया जा रहा है आपको सतर्क। नरौली क्षेत्र के ग्राम पंचायत अलीपुर बुजुर्ग में हनुमान मंदिर व जहारवीर मंदिर में हुई चोरी। दोनों मंदिरों से घंटे व दान पात्र लेकर चोर हुए चंपत। पुजारी की सूचना पर ग्राम प्रधान व क्षेत्रवासी पहुंचे मौके पर। पुलिस को दी सूचना, पुलिस लगी जांच में। शादी 7 जन्मों का रिश्ता होता है। 7 वचन लिए जाते हैं और उसे निभाने के लिए वचन दिए जाते हैं। लेकिन आजकल जो युवा पीढ़ी है वो लव मैरिज पर ज्यादा विश्वास कर रही है, लेकिन उससे धोखे भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ऐसी कई घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं कि लव मैरिज को लेकर के काफी ऐसे घटनाएं आ रही हैं कि पता नहीं होता कि पहले से वो युवक शादीशुदा है या महिला शादीशुदा है। दूसरी ओर मैं आपको बताती चलूं कि जिस तरीके से युवाओं का मानना है कि लव मैरिज करने से एक दूसरे के विचार जान लिए जाते हैं, हम स्वतंत्र हैं और अपनी मर्जी से हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको दूसरी ओर बताऊं कि अगर अरेंज मैरिज होती है तो हमारे माता पिता छानबीन करते हैं, माता पिता द्वारा छानबीन की जाती है, जिससे पता चलता है कि वो युवक कैसा है और वो युवती कैसी है। लेकिन उसके बाद भी कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया या और भी बहुत सी तकनीकी को देखते हुए आजकल लव मैरिज का प्रचलन चल गया है, जिसमें माता पिता केवल मूर्ति की तरीके से शादी के बाद ही शामिल होते हैं। लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, ये प्रचलन चल गया, जिसके रहते बहुत सी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। आज भी ऐसी एक घटना जो है सामने आई, 1 नहीं 2 नहीं 3 शादियों वाली। मैं आपको बताती चलूं कि हैदराबाद की रहने वाली एक युवती अपने पति को ढूंढती हुई मेरठ कंकड़ खेड़ा पहुंची। महिला का कहना है कि हैदराबाद में उसके पति ने उसे शादी की थी और उसको एक बच्चा भी है, 6 महीने पहले उसका बच्चा हुआ है। अपने पति को ढूंढती हुई जब वह हैदराबाद पहुंची तो उसने वहां पर तीसरी पत्नी देखी। जी हाँ, दूसरी पत्नी ने तीसरी पत्नी को देखा और हंगामा हो गया। दोनों पत्नियों में काफी हंगामा हुआ। दूसरी पत्नी का कहना है कि उसका जो पति है वो सेना का जवान है और 2015 में उन्होंने कोर्ट मैरिज की थी, जिसके बाद वो साथ रह रहे थे। 3 साल साथ रहने के बाद जब उसको एक बेटा हुआ, उसके बाद वो छोड़कर आ गया। कंकड़ खेड़े में जब महिला पहुंची तो वहां पर देखती है कि तीसरी युवती के साथ, तीसरी पत्नी के साथ वो युवक रह रहा है और वो मोमडन है। लेकिन उसके बाद पुलिस में जब उसने सूचना दी, कंकड़खेड़ा पुलिस में सूचना पाकर पुलिस ने तीनों को थाने में लाए और उसके पति को अभी भी हिरासत में लिया हुआ है। पुलिस द्वारा पहली पत्नी को सूचना दे दी गई है, जो उसके गांव में हरियाणा में रहती है। अब आप देख सकते हैं कि एक पति 3 युवतियों से शादी करता है, उनको पत्नी बनाता है, लेकिन पहली दूसरी को भी नहीं पता और तीसरी को भी नहीं पता कि हम पहली हैं या दूसरी हैं या तीसरी हैं।
आप देख सकते हैं किस तरीके से अंधकार में जीवन है। जब 2015 में दूसरी शादी हुई, उससे पहले आप सोच सकते हैं जो पहली पत्नी है उसके भी एक बेटा है, क्योंकि जो हैदराबाद की रहने वाली दूसरी पत्नी है वो उसके गांव भी पहुंची, गांव में उसकी पहली पत्नी से मिली, उनके भी एक बेटा है, जिसको लेकर के उनको ये पता चला कि अब तक पहली पत्नी को ये नहीं पता था कि उसके पति द्वारा इस तरीके का जो है कह सकते हैं कि धोखा दिया जा रहा है। युवक अभी भी कंकड़खेड़ा में रह रहा था, पुलिस ने उसको हिरासत में लिया हुआ है, पहली पत्नी का इंतजार है, पुलिस जांच में लगी हुई है कि किस तरीके से इस पूरे प्रकरण को अंजाम दिया गया। अब देखना ये होगा कि क्या पुलिस द्वारा महिलाओं को इंसाफ मिल पाएगा, जो 3 पत्नियां हैं क्या उनको इंसाफ मिल पाएगा। तीन शादी की है, तीनों का सबूत है। एक करी है मोनिका से, एक की है शीला सिंह से, एक करी है चांदनी अंसारी से, मुसलमान है वो, चंदा अंसारी मुसलमान, बंगाल की रहने वाली है। लो और कुछ सर पूछो, चांदनी अंसारी है, मुस्लिम है ये। और ये मामला ये हुआ, मेरी शादी हुई सर 2015 में, ठीक है। उसके बाद इसने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया था और उस टाइम भी मेरे साथ धोखाधड़ी किया, तो मैंने केस किया था हैदराबाद में, वहाँ भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, 3 साल ये आया ही नहीं वहाँ। उसके बाद 2019 में मैं बहुत ढूंढ के आई सर, मैं यहाँ मेरठ आई थी मैं, चाहे तो आप ये कंकड़खेड़े में ये मित्तर सर के रूम में थी, आप चल नहीं सकते, तब ये बाबू पेट में आया था मेरा, तो वहाँ भी था, गई थी मैं आर्मी वाले के पास, उन लोगों ने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी, ना पुलिस ने की। तो मुझे पता लगा कि ये बच्चा जब हुआ पेट से था तो इसने मुझे छोड़ दिया सर, ना मेरे पास आता है। इस लड़की से इसने अभी शादी की है, 4 साल से रिलेशन था, मुस्लिम है ये लड़की, बंगाल की रहने वाली है। वो पहली शादी हो चुकी है सर, उसके साथ भी एक बच्चा है। आर्मी में किस पोस्ट पे है? किस पोस्ट में कर है ये? आर्मी में। हाँ आर्मी में कर अभी कहाँ है मुझे नहीं पता है सर, लेकिन ये हरियाणा का रहने वाला है, पूरे हरियाणा में आप डालो। और मेरा बच्चा है, जब मेरे बच्चे तक। पुलिस की कार्य प्रणाली फिर से एक बार शक के घेरे में। जी हाँ, एक और तो नए एसएसपी के आने के बाद पुलिस द्वारा कार्य थोड़ा तेज हुआ था, लेकिन अगर दूसरी ओर देखा जाए तो पुलिस की कार्य प्रणाली बार बार शक के घेरे में आ रही है, क्योंकि पुलिस द्वारा ना तो कोई कार्रवाई की जा रही है और अब तो रिपोर्ट भी लिखने में आनाकानी की जा रही है। जी हाँ, आज ऐसा ही मामला सामने आया सिविल लाइन थाना से। मैं आपको बताती चलूं, सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रहने वाले एक शिक्षक की बाइक उनके घर के बाहर से 1 महीने पहले चोरी हो गई थी, जिसकी कंप्लेंट लिखाने के लिए बार बार शिक्षक सिविल लाइन थाने के चक्कर काट कर परेशान हो गए और चौकी इंचार्ज द्वारा उनकी कोई भी कंप्लेंट नहीं लिखी गई। जो एप्लीकेशन दी गई थी उस पर ही साइन करके उनको वापस कर दिया गया। युवक ने बार बार कहा कि कंप्लेंट दर्ज कर लीजिए। अब कुछ समय बाद जो बाइक चोरी हुई थी उससे लूट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। शिक्षक का कहना है कि उनकी थोड़ी सी लापरवाही, चौकी इंचार्ज की थोड़ी सी लापरवाही की वजह से वो जेल जाते जाते बचे। उनके पास फोन आया कि उनकी बाइक के द्वारा एक लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। उनको मौके पर पुलिस ने बुलाया, पहुंचकर पूरी सूचना दी गई, लेकिन कहा जा सकता है कि शिक्षक ने थोड़ा सा दिमाग से काम लेकर हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोर्टल पर भी अपनी बाइक चोरी होने की सूचना दी थी, जिसके कारण से आज वो बचकर अपने घर पर हैं। कुछ समय पहले उनकी बाइक से फिर एक लूट की घटना को अंजाम दिया गया, उनके पास फिर एक फोन आया, लेकिन ये छोटी सी लापरवाही, केवल कंप्लेंट ना लिखने की लापरवाही से एक सिंसियर व्यक्ति, एक शिक्षक जेल जाते जाते बचा। अगर उस समय चौकी इंचार्ज कंप्लेंट लिख लेते तो शायद उनको ऐसी जो घटनाक्रम हुआ है उससे ना गुजरना पड़ता। पिछले महीने 23 जुलाई को मेरी बाइक शाम लगभग 8 बजे मेरे घर के बाहर से चोरी हो गई थी। सेम डेट पे मैंने उसी टाइम मतलब 112 पे कंप्लेंट करा दी थी कि मेरी बाइक चोरी हो गई। 112 से पुलिस भी वहाँ पे आई और लोकल थाने से भी आई, सिविल लाइन थाने। उसके बाद मैंने एक सिविल लाइन थाने में तहरीर भी दी थी सेम डेट में, बाइक चोरी की। तो उस तहरीर के बिहाफ पे उन्होंने इस पर स्टैंप लगा के तहरीर पे और सिग्नेचर करके मुझे वापस कर दिया। मैंने बोला भी कि FIR दर्ज करा लीजिए, तो उन्होंने बोला यही सफिशिएंट रहेगी। मैंने बोला अगर कल को इस बाइक से कोई घटना हो जाती है तो उसका रिस्पॉन्सिबल मतलब कौन होगा, कौन जिम्मेदार होगा उसका। तो उन्होंने बोला कि ये जो तहरीर है यही आपको बचा लेगी, मतलब ये अब ये प्रूव हो गया है कि आपकी बाइक चोरी हो गई है, तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो उसके बिहाफ पे मैं घर आ गया फिर। तो उसके बाद जब मुझे लगा कि शायद मुझे कुछ और भी करना चाहिए, तो मैंने 6 तारीख में एक मुख्यमंत्री पोर्टल पे 6 अगस्त में मैंने अपनी मुख्यमंत्री पोर्टल पे एक वहाँ पे भी एप्लीकेशन डाल दी, ताकि मतलब ये हो कि हाँ मतलब कुछ हो रहा है।
अब क्या होता है कि मुझे दिल्ली से कॉल आती है कि दिल्ली में 22 तारीख में कोई चैन स्नैचिंग की घटना हो गई है मेरी बाइक से, तो दिल्ली पुलिस मुझे लेने के लिए भी आ गई। अब FIR ना होने के कारण उन्होंने बोला कि आपको दिल्ली चलना पड़ेगा। बाकी जो मुख्यमंत्री पोर्टल पे मैंने एप्लीकेशन डाली हुई थी उसके बिहाफ पे उन्होंने मुझे छोड़ दिया कि आप गिल्टी नहीं हो, ये बाइक आपके पास नहीं थी, उसके बिहाफ पे मुझे छोड़ दिया गया। बाकी अब मुझे पता चलता है सुबह आज 27 तारीख को गाजियाबाद से मुझे फ़ोन आता है कि शायद वहाँ भी गाजियाबाद में कुछ घटना हो गई। फिर दोपहर में कॉल आता है कि बिजनौर में भी कोई घटना हो गई। तो इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि FIR दर्ज ना होने के कारण ये सब लोग मुझे कॉल करते हैं। शायद FIR दर्ज हो जाती तो शायद ये सब विभाग मुझे कॉल ना करते। यानी आपकी बाइक जब चोरी हुई है उससे अब तक 3 वारदात हो चुकी है। हाँ जी, 3 बार तो और कौन है चोरी करने वाले, कर रहे हैं कौन लोग हैं ये नहीं पता। उनका नहीं पता चला। अच्छा, जैसे आपकी बाइक चोरी हो गई तो कितना आपको खतरा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? अब ऐसा लग रहा है कि काफ़ी खतरा है। अब मतलब मुझे नहीं सेफ फील नहीं कर पा रहा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद संसदीय अध्ययन समिति द्वारा आज जनपद का दौरा किया गया, जिसमें अधिकारियों के साथ बैठक की गई। मैं आपको बताती चलूं, बैठक के दौरान कहा गया कि जनप्रतिनिधियों के जो पत्रों के जवाब हैं वो बहुत जल्द दिए जाएं, सभी जन सुनवाई की जाए, समय से जन संपर्क भी किए जाएं। जिस तरीके से अधिकारियों के पास फोन आते हैं तो उन फोनों को भी उठा करके जन सुनवाई कर उनका जवाब दिया जाए। जन मुद्दों को लेकर के जो पत्र आते हैं उनका जवाब भी शीघ्र से शीघ्र दिया जाए। मैं जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा कि समिति के सभापति माननीय सभापति श्री हीरा गांधी का बुके देकर स्वागत। अब मैं जिलाधिकारी महोदय से पुनः अनुरोध करूंगा कि माननीय सदस्य श्री सुरेश कश्यप जी का बुके देकर स्वागत करने के बाद पुनः श्री माननीय सदस्य श्री लाल